मंदिरों को रोज पूज रहे भाई। ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा कहीं भंडारा लगाता हुआ। ये हमारी माँ बहन साहब दूध दे रही वहां जा जाके, गाय भी आवे भैंस भी आ रही, सबसे पहला दूध पंडित जी को। ये पंडित भी सुधर जाओ जो से मंदिरों में बैठे, एक भी पंडित नहीं कहीं आ रहा। इलाज इनका सबका होगा। जय भीम, नमो बुद्धा। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं राहुल लाइव 85। आज बात करूंगा मैं किसान आंदोलन के बड़े नेता महेंद्र सिंह टिकैत, जिन्होंने भारतीय किसान यूनियन बना करके देश के तमाम किसानों को इकट्ठा किया और एक जिंदा कौम में बदलने की बात कही। सर छोटू राम एक बात कहते थे कि अगर इस देश का किसान अपने दुश्मन को पहचान ले और उसके सामने आंख से आंख मिलाकर बोलना सीख ले तो उसकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। सर छोटू राम की इसी बात को शायद चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत ने कभी समझा होगा, जो उन्होंने भारतीय किसान यूनियन बनाई। भारतीय किसान यूनियन उनके ना रहने के बाद भी चल रही है और वर्तमान में जो देश में आंदोलन किसानों का चल रहा है, उस आंदोलन में महेंद्र सिंह टिकैत के बेटा जो राकेश टिकैत और भारतीय किसान यूनियन के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। मज़े की बात यह है कि कल उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने, वैसे तो आपने उनके बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे स्टेटमेंट सुने होंगे, लेकिन एक स्टेटमेंट, एक वीडियो उनकी लगभग 1.5 मिनट की या 1 मिनट 20 सेकंड की बहुत वायरल हो रही है। और वो वायरल होने का कारण ये है कि महेंद्र सिंह टिकैत के पुत्र राकेश टिकैत ने जो कहा है वो इस देश की मनुवादी व्यवस्था पर चोट करता है, वो इस देश के मनुवादी सिस्टम को हिलाता है। वो कहीं ना कहीं ये कहने के लिए राकेश टिकैत ये कहने की कोशिश उन्होंने उस वीडियो में की है कि आखिर इस देश के सबसे बड़े आंदोलन, किसानों के आंदोलन, अन्नदाताओं के आंदोलन में इस देश के जो भगवाधारी मनुवादी लोग हैं वो शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, और जो चढ़ावा हम मंदिरों में चढ़ाते हैं, जो पैसा हम भगवान को देते हैं, उस पैसे का लंगर यहाँ क्यों। उन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं। सबसे पहले मैं वो आपको वीडियो दिखाता हूँ जो राकेश टिकैत ने कहा है और जिस वीडियो के चलते इस देश के तमाम मनुवादी लोगों के पेट में दर्द है, इस देश का मनुवादी सिस्टम हिला है। सबसे पहले आप वो वीडियो देखिए जो महत्वपूर्ण वीडियो है कि उसमें आकर राकेश टिकैत ने कहा क्या है। मंदिरों को रोज पूज रहे भाई। ये भी आगे मंदिर वाला एक नहीं दिखा रहा कहीं भंडारा लगाता हुआ। सारे लाइन लगा रखी मंदिरों में भाई। कहाँ, इनसे भी तो हिसाब किताब ले लो, इनका तो पता तो ले लो ना मंदिरों का भी। ये हमारी माँ बहन साहब दूध दे रही वहां जा जाके, एक कप चाय नहीं किसी को प्यारे आंदोलन में। ये पता इनका भी चलेगा। जो एक बैठे ना चढ़ा दो जी पंडित जी हैं, गाय भी आवे भैंस भी आ रही, सबसे पहला दूध पंडित जी को। अरे यहाँ 10 रोटी तो भिजवा दो महाराज, एक नहीं भिजवा रहा भाई। इनसे तो बढ़िया गुरुद्वारे ही है, इनसे सीख लो। ये जो तालमेल है ना, ये तो खोलने वाले की वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। देखो या तो सुधर जाओ सारे के सारे, ये पंडित भी सुधर जाओ जो से मंदिरों में बैठे, ये भी सबको सुधरना पड़ेगा। बहुत चढ़ावा है इन पे है। पूरा क्षेत्र जा रहा, कहाँ जा रहे, मथुरा जा रहे जी। एक कोई आया साथ में, इनसे हिसाब किताब तो ले लो भाई, सारू सा ले लो। अरे यहाँ लगवा दो एक आधा भंडारा, हमको एक किशन जी के कोई खिलाफ थोड़ा है, लेकिन एक आधा भंडारा तो लगवा दो भाई। मतलब पूरा क्षेत्र जा रहा, हरिद्वार जा रहे, यहाँ जा रहे, एक भी पंडित नहीं कहीं आ रहा। इलाज इनका सबका होगा। इनकी सबकी लिस्ट बनेगी, जो मदद नहीं करेगा लिस्ट बनेगी सबकी। तो ये वो वीडियो था जिसको देखने के बाद में इस देश के मनुवादी सिस्टम को चैलेंज जिस प्रकार से राकेश टिकैत ने कहा है, और जो जिस भाषा का इस्तेमाल आप राकेश टिकैत ने मंदिरों और ब्राह्मणों के लिए किया है, ये अपने आप में तमाम जो मनुवादी सिस्टम के लोग हैं या हिंदूवादी परंपरा के लोग हैं, उनके पेट में दर्द कर रहा है। और इस वीडियो पर जब मैं देख रहा था रात को इस वीडियो को, तो इसमें लगभग 2000 कमेंट्स थे। मैं सारे कमेंट्स को नहीं पढ़ सकता था क्योंकि मेरी अपनी व्यस्तता है, लेकिन कुछ एक कमेंट्स मैंने पढ़े और मैंने देखा कि उसमें किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राकेश टिकैत के लिए किया गया है। कुछ एक कमेंट्स मैं आपको यहाँ पढ़ करके बता रहा हूँ किस आदमी ने क्या कहा है राकेश टिकैत को, और ये किस जाति के लोग हैं। आप समझ सकते हैं, बेहतर समझ सकते हैं, क्योंकि इस देश की जो वर्ण व्यवस्था है, जो जातिवाद है, कुछ चंद लोग हैं जो उसको बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि उसी जाति व्यवस्था के कारण वो श्रेष्ठ हैं। तो इसलिए मैं बताता हूँ कि उनमें क्या कहा है। एक रंजू शर्मा है, वो कहते हैं कि राकेश टिकैत नहीं डकैत है, जूते मारो इसको। आप भाषा का इस्तेमाल देखिए कि एक आंदोलनकारी अन्नदाता को एक ब्राह्मण कहता है। इस वीडियो को देखने के बाद में सच हजम नहीं होता ना, इसलिए कहता है कि यह टिकैत नहीं डकैत है, जूते मारो इसको। वहीं दूसरी तरफ
रामधन शर्मा है, वो कहता है कि साला बेइज्जत आदमी, तेरे देश के हिस्ट्री में क्या योगदान है। मतलब आप इसको समझिए, वो कहता है कि तुम्हारा इस देश की हिस्ट्री में क्या योगदान है, तुमने कौन सा काम किया है, तुमने कौन सी शहीदी दी है, वगैरह वगैरह वो बात कहता है। लेकिन वो ये भूल जाता है रामधन शर्मा कि इस देश की आज़ादी में जो सबसे बड़ा योगदान दिया वो शहीद भगत सिंह ने दिया, जो जाट परिवार से आते थे और पंजाब से आते थे, जाट जाति से आते थे। लेकिन जब उनके, ये आपको समझना पड़ेगा कि जब आप, बाबा साहब ने कहा था कि आप ब्राह्मण को गाली मत बको, मनु को गाली मत दो, मनुवाद को गाली बको, ब्राह्मणों के मंदिरों को आप टारगेट करो तो ये बिल बुलाएंगे क्योंकि इसकी रोजी है। तो आप देखेंगे कि जिस प्रकार राकेश टिकैत ने मंदिरों को टारगेट किया और मनुवाद को टारगेट किया तो तमाम मनुवादी बिल से बाहर निकल आए। और उन्होंने किस भाषा का यूज़ किया, वो भगत सिंह को भूल गए, उस भगत सिंह को भूल गए जिस भगत सिंह ने इस देश के लिए सबसे मात्र 23 साल की उम्र में कुर्बानी दी और कह रहे कि कौन सी आज़ादी की लड़ाई में इनका योगदान था। वहीं देवेंद्र शर्मा हैं, देवेंद्र शर्मा कहते हैं कि ये टिकैत नहीं डकैत है, जितने भी मंदिरों पर बकवास कर रहे हैं, आपने अपने गिरबान में झाँक कर देख लो, आज तक मंदिरों में क्या दान दिया है, कुछ दिया है तो आगे मत देना। मतलब वो कह रहा है कि अगर आज तक आपने कोई दान दिया तो आगे मत देना, यानी कि वो सीधा सीधा कह रहा है कि आपके दान की हमें ज़रूरत नहीं है। उस शर्मा जी को शायद ये मालूम नहीं है कि इस देश का 85% बहुजन समाज अगर मंदिरों में जाना बंद कर देगा तो तुम भूखे मर जाओगे। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने यही कहा था कि इस देश का शूद्र यानी SC ST OBC सिर्फ 2 काम कर ले, पहला मंदिर में जाना बंद कर दे और दूसरा ब्राह्मण को घर बुलाना बंद कर दे। तो यही बात तो राकेश टिकैत ने कही है बाबा साहब वाली अपनी भाषा में, तो ब्राह्मणों के पेट में दर्द हुआ है। वहीं रमेश सोरेन साहब में वो कहते हैं कि मंदिर में तुम अपनी मर्जी से जाते हो जब तुम्हारी फटती है, जब जाते हो, किसी ने तुमको कहा थोड़ी कि आप मंदिर में जा कर के मत्था टेको। तो ये भाषा है, आप जब उनको चोट करोगे, उस सिस्टम पर चोट करोगे, तब तक वो बिल बुलाएंगे। दूसरी तरफ दीपक चौहान है, वो कहते हैं कि ये कौन सा मंदिर में दान ये कौन से मंदिर में दान दिया था आदमी ने, इसके बाप ने किसान बेच दिए। मतलब वो राकेश टिकैत के फादर को कहता है कि इसके बाप ने किसान बेच दिए थे, भूल गए इसको, जूते मारो पकड़ के। तो मतलब आप इस भाषा को समझिए कि किस प्रकार की, मैं 4-5 आप जाएंगे इनकी आईडी पर तो कई हजार लोगों ने गालियां दी हैं। राकेश टिकैत ने जो सच बोला और सच के बाद में जिस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, आप समझ सकते हैं कि अगर आप इस देश के सिस्टम पर चोट करेंगे तो ये बिल बुलाएगा समाज, और वो समाज जो 15% खुद विदेशी है। यहाँ एक बड़ी बात मैं और आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ, इस देश में जब दलित आंदोलन करता है तो वो सिर्फ दलित अपने हक के लिए आंदोलन करता है तो वो दलितों का आंदोलन होता है, जब जाट आंदोलन करते तो वो जाटों का आंदोलन होता है, जब ये किसान आंदोलन करे तो ये किसानों का आंदोलन है, जब गुर्जर आरक्षण के लिए मांग करते तो गुर्जरों का आंदोलन, पटेल आंदोलन करते तो पटेलों का आंदोलन होता है। लेकिन ये बात मैं आज तक नहीं समझ पाया कि जब ये 15% लोग ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी आंदोलन में समर्थन करते हैं तो वो देश का आंदोलन कैसे बन जाता है। ये कौन से बुद्धिजीवी लोग हैं जो उसको देश का आंदोलन कहते हैं, जबकि वो देश का आंदोलन नहीं होता, वो महज 15% विदेशियों द्वारा चलाया हुआ हमारे देश का आंदोलन बन जाता है, क्योंकि हम उस देश के उसका हिस्सा बन जाते हैं। आज राकेश टिकैत ने क्या कहा है, राकेश टिकैत ने यही तो कहा है कि भाई हम लोग अन्नदाता हैं, हमें भूखे प्यासे पड़े हैं, आप हमारा समर्थन क्यों नहीं करो। लेकिन अगर जाट आंदोलन किसान आंदोलन करें तो खालिस्तानी, और वहीं अगर इस देश का दलित आंदोलन करें तो वो नक्सली और माओवादी, वहीं अगर दूसरे लोग आंदोलन करें तो वो एक नया शब्द दे दिया उन्होंने, अर्बन नक्सली। तो आप समझिए इस सिस्टम को कि आपको गालियाँ दी जाएंगी, आपके आंदोलन को बदनाम किया जाएगा, और एक तरीके से मैं कहूँ कि न्यूज़ चैनल में बैठे हुए बिके हुए पत्रकार आपके आंदोलन को बदनाम करेंगे। राकेश टिकैत ने जो कहा है वो 100% सत्य है। और अगर तमाम जाट जाति भगत सिंह की मैं नास्तिक किताब क्यों पढ़ ले, राकेश टिकैत के इस बयान को पढ़ ले, तो शायद इस देश का जो मनुवाद की रीढ़ की हड्डी OBC बना हुआ है वो टूट जाएगा। आज मैंने 2 पक्ष आपको बताया, एक वो पक्ष जो राकेश टिकैत ने अपनी बात कर, वो जिसकी गोद में OBC बैठ रहे थे ब्राह्मण और क्षत्रिय, वैसा किस प्रकार से राकेश टिकैत को गाली बक रहे हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण वीडियो था, एक महत्वपूर्ण बात थी जो मुझे आपके साथ करनी थी। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।